हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। देखिए, जिसमें हमें ज्योमेट्री की शेप्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बहुभुज। बहुभुज बेटा, बहु मतलब बहुत सी भुजाएं हो जिसकी, और ये केवल रेखाखंडों यानी कि लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए। तो ऐसे आकृति को जो कि सरल रेखाओं से बना हो, रेखाखंडों से, और बंद हो, इसको हम बहुभुज कहते हैं। इनकी भुजाओं के अनुसार इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हमें पता ही है कि 3 भुजाओं वालों को त्रिभुज, ट्रायंगल, 4 को चतुर्भुज, और सो ऑन। इसी तरीके से हम इसे नेमिंग करते हैं। तो बेटा, अब इसमें से हमें बताना है कौन कौन से बहुभुज हैं या नहीं है। तो आप भी आई थिंक क्लियरली बता सकते हैं। देखिए, ये इसमें क्या चीज़ नहीं है, सरल रेखाखंड है लेकिन बंद नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। अब ये देखिए, ये है या नहीं, आप खुद बताइए। इसको भी और ये भी देखिए, इसमें भी यहाँ पे एक ये सरल रेखाखंड नहीं है। नेक्स्ट हमें त्रिभुजों के बारे में बताया गया है, जो कि हम बहुत ही अच्छे से जानते भी हैं, समझते भी हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को कहते हैं। और इसके नेम किस तरीके से रखे जाते हैं? अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज होगा। 2 भुजाओं की बराबर लंबाई है तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजाएं समान लंबाई की है तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उसके अलावा हम त्रिभुज के कोणों के अनुसार भी इसके नाम रखते हैं। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, न्यून कोण है, तो वह एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही अगर एक कोण समकोण है, 90 डिग्री का एक ही कोण बन सकता है अगर बनेगा तो वैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। एक कोण अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब देखिए, ये हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं। आप इनके जो भी हमें इसकी डायमेंशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम अपने आप बताएंगे। देखिए, यहाँ पे जैसे 90 डिग्री का साइन लगा हुआ है, तो ये समकोण तो है ही है, और साथ में 2 भुजाएं भी बराबर दे रखी हैं। तो कौन सा बना ये? समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आप इन दोनों फिगर्स को भी देख के इनका नाम रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया गया है। तो हम भी बहुत कुछ जानते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समलंब, जिसे कि इसमें क्या होता है, एक भुजाओं का जोड़ा। 4 भुजाएं हैं ना, अब की बार 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है, लेकिन ये और ये नहीं है। तो ऐसी फिगर को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज, जिसमें दोनों जोड़े एक दूसरे के समांतर हों। ये वाली लाइन इसके समांतर अपने सामने के, और ये वाली इसके। इसमें एक जोड़ा समांतर था, इसमें दोनों। तो ऐसा आकृति समांतर चतुर्भुज कहलाता है, पैरेललोग्राम। और बेटा, इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में आमने सामने की बराबर भी होती है, समांतर भी। साथ ही सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। नेक्स्ट हमारी बहुत फेमिलियर फिगर आयत, रेक्टेंगल, जिसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। साथ ही एक नया एडिशन क्या होता है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसके साथ ही इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। समचतुर्भुज ट्रॉम्बस, इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं और बराबर भी होती हैं। साथ ही साथ इसके विकर्ण एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसके विकर्ण ड्रॉ करती हूँ, देखिए इस तरीके से, यहाँ ये होते हैं ना विकर्ण, डायगोनल। तब ये जो एंगल बन रहा है, देखिए ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ बनाते हैं एंगल विकर्णों के ऊपर। ये एंगल 90 डिग्री का होगा।
ये जो विकर्ण आपस में एंगल बना रहे हैं एक दूसरे को काटते हुए, तो ये कितने डिग्री के एंगल होंगे? 90 डिग्री के। इसी की खासियत की वजह से इसकी हमें पहचान हो पाती है कि अगर विकर्ण 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, भुजाएं बराबर है, तो दैट मीन्स इट इज अ रोम्बस। नेक्स्ट है वर्ग, जिसमें सारी खासियत होती है, 90 डिग्री का कोण भी होता है ना, और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं, और हर एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। साथ ही विकर्ण बराबर और 90 डिग्री पर भी काटते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सही है या गलत है? तो हम क्या कहेंगे? ठीक है ना ये बात? तो इसलिए ठीक है। सभी आयत वर्ग होते हैं? नो, आयत में तो आमने सामने की भुजाएं छोटी बराबर होती हैं, लेकिन सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए ये वर्ग सभी आयत कह सकते हैं हम, लेकिन आयत वर्ग नहीं होते। एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बेटा यहाँ आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं कि रीजन दे सकते हैं, जिससे हमें आगे ध्यान रहे। कैसे होती है? आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। बराबर होती हैं, पूरा लिख लीजिए आप। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये भी गलत हो गया। अभी हमने पढ़ा था, देखिए कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसमें समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज तीनों के गुण हैं सारे। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसकी भी भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सही है। दिस इज करेक्ट। तो आप इसे समझेंगे, अपने कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।